नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका जेटीसी प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम 1-2 दिन बाद जाएंगे या 4 दिन बाद जाएंगे, तो ये भूल मत करिए। टाइम से आपका जो भी जेटीसी सेंटर है आप वहाँ पे पहुँचिए और वहाँ पे पहुँचने के बाद अपना आमद कराइए और आप जो प्रशिक्षण का केंद्र जो जेटीसी का नियम है आप उसका पालन करिए और ट्रेनिंग अपनी शुरुआत करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस आशा में हैं कि चलो 2 दिन बाद जाऊंगा, 4 दिन बाद जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने न्यूज़पेपर कटिंग भी देखा होगा और आदेश भी देखा हुआ होगा। सीधा लिखा हुआ है कि जेटीसी में 5 दिन रहे अनुपस्थित तो अगले सत्र करना होगा इंतजार। मतलब कि जब दोबारा ट्रेनिंग होगी तब आपको ट्रेनिंग होगी। तो इतना लंबा रुकने की क्या आवश्यकता है। तो आप टाइम से अपने जेटीसी सेंटर पहुंचिए और अपनी आमद कराइए और अपनी ट्रेनिंग शुरू करिए। 60,244 नए नवचयनित सिपाहियों का 1 माह प्रारंभिक प्रशिक्षण 20 जून से शुरू होगा। तो जो 17 से 19 के बीच में जो डेट निर्धारित हुआ था वो अपने जनपद में जा करके आपको आमद करानी है और उसके जो भी एक प्रोसेस होता है, जैसे अकाउंट खुलवाना कि किस अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी, वो आमद के साथ साथ होता है। तो ये सब सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद 20 तारीख से आपकी जेटीसी प्रशिक्षण शुरू होगी। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण जेटीसी 20 जून से 112 केंद्रों पर शुरू होगा। 1 माह के इस कोर्स में 5 दिन उपस्थित नहीं रहने वाले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से विरत कर दिया जाएगा और उसे अगले सत्र का इंतजार करना होगा। बीच में भी आपको गैप नहीं करना है, बीच में भी आपको नहीं छोड़ना है। 5 दिन भी आपको अनुपस्थित नहीं रहना है। हाँ, किसी भी कारण वजह जैसे एग्जाम देने जाना है या फिर कोई कैजुअलिटी हो, कोई भी बात होगी, उस टाइम पे आप या 1-2 या दिन के लिए जा सकते हैं। जेटीसी में 3 नए कानूनों का मुताबिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका विस्तृत पाठ्यक्रम हाल ही में अपडेट किया गया है। इसके बाद 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण और 3 माह का जिले में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 नए कानूनों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रभारी साक्षात्कार भी लेंगे, मतलब कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। और दिया गया है कि बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते दिनों अपडेट किया गया है, जिसे तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंजूरी के बाद जारी किया था। इसके तहत जिले के पुलिस प्रभारी को जेटीसी का प्रभारी बनाया गया है। जेटीसी के दौरान प्रशिक्षित सिपाहियों को एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण कार्यों का उल्लेख करना होगा। ये चीजें लगभग हम लोगों में नहीं था और था भी तो बहुत ज्यादा वो अपडेट नहीं था, लेकिन इस टाइम की जो भी सारी चीजें हो रही है वो अपडेट करना होगा और पूर्ण रूप से आपको प्रशिक्षण में सारी चीजें करनी होगी। और इस दौरान प्रशिक्षुओं को पुलिस मुख्यालय की ओर से वर्दी और किट कार्ड आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले के पुलिस प्रभारी सभी प्रशिक्षुओं को चरित्र पंजिका तैयार कराएंगे। साथ ही जेटीसी प्रगति पत्र, परिचय पत्र तैयार कराकर प्रशिक्षित सिपाहियों के साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को भेजेंगे। मतलब जब आपकी आरटीसी के लिए आप जाएंगे तो ये जेटीसी में ही आपकी ये सारे रजिस्टर बने होंगे, जो आपकी ट्रेनिंग जहाँ करने जाएंगे उसके साथ ये चीजें जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि में एक बार प्रशिक्षुओं को साक्षात्कार भी लेंगे। इस पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए डीजी प्रशिक्षण द्वारा विचार के बाद डीजीपी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इंटरव्यू हम लोगों के टाइम पे भी हुआ था, लास्ट में जब हम लोग का एग्जाम हो गया था तो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोग का इंटरव्यू लिया गया था। अब आपके में ये चीजें हैं। तो 3 नए कानूनों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रभारी भी साक्षात्कार लेंगे, ये चीजें हो गया। अब महिला के लिए विशेष ये चीजें हैं। महिला पुलिसकर्मियों के साथ तो आचरण का भी सीखेंगे पाठ। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ आचरण का पाठ भी सिखाया जाएगा। महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिसकर्मियों से व्यवहार के साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध एवं उपचार अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता से आशय और उसके महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा श्रमदान, पीटी, एक्सरसाइज, योगासन, खेलकूद, मार्च करने का सही तरीका, वर्दी पहनना, वर्दी का टर्न आउट, वर्दी व सादे कपड़ों में सैल्यूट और एक साथ ट्रॉली में कैसे फायरिंग होगा, ये सब सारी चीजें आपकी जेटीसी में सिखाई जाएगी, फिर आरटीसी में सिखाई जाएगी। तो जो भी बच्चे जेटीसी करने के लिए अपने अपने जनपद में पहुंच चुके हैं वो सही ढंग से अपनी जेटीसी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। और जो भी बच्चे अभी अपने घर से ना निकले हों तो वो जल्दी से अपने घर के से अपने जेटीसी सेंटर पहुंचे और वहां पे अपना आमद कराएं और अपनी ट्रेनिंग को सुचारू रूप से तैयारी कर लें। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल होने वाला है। सब कुछ अच्छे से होगा, बस निश्चय आपके पास होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होगा।
तो यही इतना कहना है, यही इतनी जानकारी देनी थी। फिर से नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आएंगे। आप लोग अपनी प्रशिक्षण अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।